वजह यह है उनसे इस्तीफा मांगने की कि दिल्ली पुलिस भी उनके अंडर आती है और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह साहब लॉ एंड ऑर्डर पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी अपने गलत कामों की वजह से, जो उनके पॉलिटिकल मकसद के कारनामे हैं और बात हैं, एक वो है हर जगह मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, हर एक व्यक्ति की वकीलों समेत तलाशी ली जाती है, तो ये फिर कैसे बंदूकें अंदर घुस जाती हैं। दूसरी बात में ये, आज साकेत कोर्ट में फिर एक शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है कि वहाँ के डीसीपी जो हैं, डीसीपी साहिबा जो हैं, उन्होंने फ़ौरन एक स्टेटमेंट दी और ये बताना शुरू कर दिया कि वो महिला और जिसने उन्हें गोली मारी है उनका कोई ज़ाती मसला था, और इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं है, हालांकि वो उसको इम्प्रूव भी करेंगे। ये भी देख लीजिए दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, अगेन अमित शाह साहब के। और डीसीपी साहिबा क्या कह रही हैं कि कैसे जो कॉपी बुक स्टाइल है आरएसएस और बीजेपी का, असली मुद्दे से हटा के दूसरी तरफ ध्यान भटकाने का, कि ये महिला जो है पैसे एक ठगी करती थी महिला ये पैसे की, और जो जिसने गोली मारी है वो उसको पहले से जानता था, उसने उधार दे रखा था। क्या ये सब इशू है? इशू क्या है कि एक पिस्तौल लेके व्यक्ति, इतनी मजबूत सुरक्षा का घेरा जो बताती है दिल्ली पुलिस, उन्होंने सभी अदालतों में बना रखा है, उसको काट के, उसको तोड़ के पिस्तौल लेके कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और गोली चलाता है, जिसमें एक महिला घायल होती है और एक लॉयर के भी गोली लगती है। अभी 14 अप्रैल को ही हमने जजेस की प्रोटेक्शन के लिए और लॉयर्स की प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी। आज तक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं आया, वकीलों पे गोलियां निरंतर चले जा रही हैं। कुछ दिन पहले, अभी 1-1.5 महीना पहले ही आप लोगों ने 30 हज़ारी में देखा था शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले रोहिणी कोर्ट में लगातार शूटिंग के इंसिडेंट्स अदालतों के अंदर कोर्ट प्रेमिसेस में हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अमित शाह साहब को सिर्फ और सिर्फ अडानी जी का, जो मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से अडानी जी पैसे चुराएं और भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी तक पहुंचाएं, इसी पे उनका ध्यान लगा रहता है। दूसरी वजह यह है उनसे इस्तीफा मांगने की कि दिल्ली पुलिस भी उनके अंडर आती है और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह साहब लॉ एंड ऑर्डर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी अपने गलत कामों की वजह से, जो उनके पॉलिटिकल मकसद के कारनामे हैं, और जो दूसरे जो शरीफ बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, दिल्ली पुलिस का भी उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की जो है। तो इस वजह से भी हम अमित शाह साहब का इस्तीफ़ा मांगते हैं कि वो दिल्ली पुलिस इस तरीके से नाकाम हो रही है। दिल्ली में अदालतों के अंदर सुरक्षा मुहैया कराने में जो लॉ एंड ऑर्डर की पूरी दिल्ली में व्यवस्था है, वो सब आप लोगों से छुपी नहीं है। महिलाएं असुरक्षित हैं, सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं के ऊपर कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली में ही असॉल्ट की घटनाएं महिलाओं के ऊपर कितनी बढ़ गई हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो इन दो वजह से हमने अमित शाह जी का इस्तीफ़ा मांगा है, और अदालतों की सुरक्षा के लिए, वकीलों की सुरक्षा के लिए हम लोग 14 अप्रैल की तरह, 14 अप्रैल को तो हमें अरेस्ट कर लिया था, गोली मारने की भी धमकी दे रहे थे, लेकिन हम इस गोली और जेल से अमित शाह साहब की नहीं डरेंगे। हम एक बड़ा आंदोलन वकीलों की सुरक्षा के लिए अभी अगले हफ्ते से ही लॉन्च करेंगे। उसके लिए हम आपको सब लोगों को बुलाएंगे भी। किसी भी हालत में हम जजेस को प्रेशर में नहीं आने देंगे, सरकार को जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं बनाने देंगे, और किसी भी हालत में वकीलों के ऊपर भी हम कोई भी सुरक्षा, वकीलों की सुरक्षा के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। पूरा देश की जनता जजेस के साथ और लॉयर्स के साथ खड़ी है, और हम लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के लिए, पूरी तरीके से फेलियर के लिए कश्मीर में और दिल्ली में अमित शाह साहब के इस्तीफे की मांग करते हैं। सर, जैसे साकेत कोर्ट वाला मामला बताया आपने, इसमें भी जो गोली चलाई जिस बंदे ने, वो एडवोकेट के ड्रेस में था। देखिए, ये विषय ही नहीं है ना, एडवोकेट्स की ड्रेस में कोई भी आ सकता है, और कोर्ट के अंदर घुसने के लिए कोई एडवोकेट्स की ड्रेस पहन के आता है हथियार लेके, तो हथियार चेक करने की जिम्मेदारी तो हर एक कोर्ट के बाहर, इतनी बड़ी सुरक्षा का पूरा इंतजामात हैं,
एक वो है, हर जगह मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, हर एक व्यक्ति की वकीलों समेत तलाशी ली जाती है, तो ये फिर कैसे बंदूकें अंदर घुस जाती हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं सब और आप जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। आज के टाइम में सारे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं आप लोग जाके चेक करें, जब से अमित शाह साहब आए और ये पिछले कुछ एक साल से तो मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ, सब रेलवे स्टेशंस की, सब बस स्टेशंस की, बस अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अमित शाह साहब जैसे रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था ना, सुरक्षा व्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है, एयरपोर्ट्स की भी, रेलवे स्टेशंस की भी, बस स्टेशंस की भी, और वैसे भी ख़ास तौर पे जो भी प्रदेश अमित शाह साहब यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और अमित शाह साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जाके मेहरबानी करके दिल्ली और उसके आसपास के रेलवे स्टेशन ही हैं उस पर देख लीजिए कि क्या कोई अब चेकिंग हो रही है प्रॉपर या नहीं हो रही है। जो दिल्ली एयरपोर्ट की डायल एक संस्था है जो फिर प्राइवेट है, मुझे ये बताया जा रहा है कि ये डायल जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी अडानी साहब की। तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी सुरक्षा की व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ये सब अडानी जी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अमित शाह जी को जो पैसे का लालच है उसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की और कश्मीर की।